ओके ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अच्छा, हो गई गप्पे, हेलो हो गई, हाय हो गई, आपकी भी अंकल हो गई, हेलो हाय। अब क्या हुआ है? सारे अपने में लगे हुए। अच्छा, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे को बहुत सारा प्यार सारी संगत को और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। वो कहते हैं ना, हर रोज नए सत्संग सुनाओ, पुराने सुनाओ, नए सुनाओ, आप भी की सुनाओ। सत्संग के मायने क्या है? सबसे पहले तो ये समझने चाहिए। सबसे अच्छी चीज जो मैंने आज पाई गुरु जी के साथ बैठ के, मैं गुरु जी को आज बस यही बोली थी, देखो आप गुरु जी आपके अपने हैं, है ना। जब वो अपने होते हैं ना तो आप उनसे सारी बातें कर जाते हो, जहाँ पर वो जज नहीं करते आपको, क्योंकि बाकी जगह पे आपको सब जज करते हैं, है ना। फ्रेंड सर्कल हो, रिश्तेदार हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, बहन भाई का हो, बहन बहन का हो, कोई भी हो, फ्रेंड सर्कल का हो, वो आपको जज कर जाते हैं एकदम से। बट गुरु के साथ एक ऐसा रिश्ता है कि इतने बड़भागी हैं हम, कैसे गुरु मिले कि हमको वो जज नहीं करते, हम जैसे अपनाते हैं उसके बाद हमको बदलते हैं, है ना। ये सबसे बड़ी वजह है गुरु जी की, कि कितना भी अंदर से हमारे अंदर कोड़ था वो धीरे धीरे करके उन्होंने निकालते जा रहे हैं। जैसे जैसे सत्संग में आते हैं, जैसे जैसे हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारे अंदर से बहुत कुछ निकलना शुरू हो जाता है, पर घबराना नहीं उससे। तो मेरे अच्छा, मैं तो ऐसी ही ना थी, मेरा होता ना, तो मैं कैसे बदल गई। जब दूसरे आके आपको बोल रहे यार ये तो बदल गए, यार ये तो बिल्कुल ही बदल गए, या तो आपको बावला कह देंगे, पागल ही हुए पड़े गुरु के पीछे, है ना। सबसे पहला तो ये है कि क्या गुरु जी लगाए रखा, सबसे पहला उनका यही होता है कि कौन गुरु जी, किसके पीछे लोग भाग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि गुरु जी अगर चोले में नहीं है ना तो बहुत अच्छा है। सब मुझे कहते कि अच्छा ऐसे हम भी मिल लेते, मैंने कहा ऐसा है क्योंकि इतने क्या होता है ना कि एक आम की वजह से सारे आम खराब हो जाते हैं। जब एक अच्छे उनका नाम लिया जाता है, गुरुओं के नाम लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम सारे जिसको कहते हैं ना, कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता कि तुम किस गुरु के पास जाती हो, है ना। क्योंकि अगर गद्दी पे होते और सारे टूट पड़ते, मतलब खासकर आंटियां दीवानी होती तो सारों ने ना पता नहीं कितनी सारी चीजें इधर उधर कंप्लेन आ जाती, ठीक है, अननेसेसरी। इसलिए कहती हूँ कि अगर गुरु जी चूल्हे में नहीं है ना तो गुरु जी सेफ है। ये ऐसी बात भी है, कोई गुरु जी को ना इतने ऊंचे स्थान पे बैठा देता है। वो आपको एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। अच्छा, पहले मैं अपनी बात सुनाती हूँ, आज मैं गुरु जी से क्या कह रही थी, फिर मैं सुनाऊंगी कि ऊंचे स्थान की बात नहीं क्यों कर रही हूँ। ऐसी ना गुरु जी के हाल में बैठी थी तो मैं गुरु जी कह रही है, बड़े दिन से गुरु जी हम दोनों ने गप्पे नहीं लगाए। मैंने कहा इतने दिन हो गए आपसे कोई बात ही नहीं करी मैंने कहा आप ऐसा कर देते हैं, कुछ मैं सुनाऊंगी, आप सुन लेना, आप जो कुछ आप सुनाओगे मैं सुन लूंगी। मैं कहा थोड़ा सा ना आज मुझे प्यार हो जाए, अब मैंने ऐसा प्यार होता नहीं अपना, मैं कहा गुरु जी इतने दिन हो गए आपसे कोई बात ही नहीं करी, मैंने कोई गप्पे ही नहीं मारी मैंने आपसे। नहीं तो ऐसे होता, अच्छा गुरु जी ये वो फलाना, मैं तो भूल ही गई आपसे बातें करना। तो आज मैंने कहा तसल्ली से बैठ के मैं बात करूं। मैंने कहा ऐसे मतलब हर जगह उलझाया हुआ रहता है, कई बार इधर भागो उधर भागो। तो मैं गुरु जी को कहती कि मुझे हाँ ऐसा टाइम ही नहीं मिला आपसे बात करने का, रात को एकदम थक जाती हूँ, सुबह उठ के फिर वही गोल गोल घूमती रहती हूँ, फिर सत्संग में जाते फिर गोल गोल घूम जाती हूँ। तो सोचती टाइम ही नहीं मिला आपके साथ बात करने का। तो फिर मैंने आज बस गुरु जी को बोला थोड़ा सा कहते हैं ना वो हिंदी में बतिया लेते हैं थोड़ा सा हम आपस में। तो इतना अच्छा लगा आज। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि एक अपनापन है। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, अपनापन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए। दुनिया में जब भी कोई यहाँ आता है तो उसको एक अपनेपन की फीलिंग चाहिए, एक ऐसा प्यार चाहिए जहाँ पर उसके ऊपर कोई, जिसको कहते हैं ना, ये ना बोले तू गलत है, मैं तेरी सोच ही गलत है। क्योंकि जब आप किसी की सोच को गलत कह देते हो, चाहे भले ही वो गलत भी क्यों ना हो, पर
एक तरीका होता है उससे बताने का। एक प्यार से आप बता दिया करो कि ये तुम्हारी ठीक नहीं है, कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये है, थोपो नहीं, आप एक चांस दे सकते हो। ऐसे गुरुजी हमको चांस देते हैं। आई थिंक गुरुजी 3 बार ही बोलते हैं आपको, या 3 बार ही आपके सामने कोई सिचुएशन है, उसके बाद बार बार वही चीज आ रही है, तो एक चांस होता है। जैसे गुरुजी तो कहते ही है बहुत कुछ, इतना सब कुछ कहते हैं, पर हम सुनने वाले नहीं बन रहे हैं आजकल, हम अपनी चला रहे हैं। बीच में हम अजीब अजीब तरह की चीजें गुरुजी के सत्संग में भी कर लेते हैं। एक इतनी सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड हमने बना दिया है कि मतलब डांट ही खाता रहता है बंदा वहां बैठे बैठे, इधर हो जाओ फिर उधर हो जाओ, आपको तमीज नहीं है। और दूसरी बात, जो भी लंगर प्लेट में आपके आता है, अगर मिर्च की डंडी है तो मिर्च की डंडी नहीं खानी, क्योंकि वो खाने वाली चीज नहीं है। तेज पत्ता खाना नहीं है, मतलब ऐसी चीजें, बैंगन का जो बैक साइड होती है, वट एवर दैट डंडी, वट एवर जो भी कहते हैं उसकी, वो भी नहीं खानी है। अरे तुम्हारी लंगर की प्लेट में तुमको खानी पड़ेगी, अरे नहीं, गुरुजी हमको वो खिलाते हैं जो खाने लायक चीज होती है। आप जबरदस्ती उसको प्रसाद बना देते हो, जबरदस्ती उसको खिला देते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो सब चीजें करनी है जबरदस्ती। पत्थर आ गया दाल के अंदर तो पत्थर भी टिका जाना है, अरे व्हाट सेंस, नॉन सेंस। क्यों? क्योंकि गुरुजी आपको पत्थर खिलाएंगे तो ना खाओ, दाल पत्थर की सब्जी बना लो। तो जो चीज जायज नहीं है उसके ऊपर गुरुजी कभी भी आपको रोक टोक नहीं लगाते, तो उसको लंगर समझ के नहीं खाना कि आपके हिस्से ये आ गया। मिर्ची की चटनी है, वो तो समझ में आती है कि मिर्ची सुरू सुरू लगती है, खानी है, वो दवाई बन सकती है। पत्थर तो नहीं दवाई बन सकता है ना, वो पीछे की डंडी तो नहीं दवाई बन सकती, वो मिर्ची की डंडी भी खा लो साथ में। मतलब अचार के अंदर जो वो बेचारा वो कौन सा तो गुठली का हार्ड बात होता है, वो भी चबा लो। How can you do that? You cannot do that. आपको नहीं करना है, वो सब खाना ही नहीं है आपको। मतलब जो चीज वो खाने के लिए परमात्मा ने बनाई नहीं, उसको भी खा लो। फिर गुरु ने तो नहीं बोला कि हमने बनाई हुई चीजें ये सारी संगत बना के लाती है, अपने विचार उसमें डाल देती है, और वो भी गुरु जी का हुक्म है, गुरु जी का प्रसाद है। गलत। जो खाने लायक चीज नहीं है वो गुरु जी आपको कभी खाने को बोलते ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे ऐसे वहम सत्संगों के बना दिए, इधर के बना दिए, उधर के बना दिए, तो वो सब मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्या करोगे आप उसको? मतलब अपनी मत ठोको, सिंपल तरीके से जाओ, लंगर खाओ, गुरु जी का गुणगान कहीं हो रहा है सुन लो, और वापस आ जाओ अपने घर पॉजिटिविटी लेके, मुस्कुराहट लेके। और ये मैं क्यों कहती थी गुरु जी को ना ऊंचाइयां पसंद नहीं थी, वो गुरु जी ऐसे, वो गुरु जी महाराज। कई बार आप जैसे, मैं कभी भी सर के ऊपर दुपट्टा नहीं लेती जब मैं भोग लगाती, ऐसा कोई रूल नहीं है दुनिया के अंदर। ये एक अदब है। अगर आपका मन है, मन नीवा होना चाहिए, सर ढकने से मन नीवा नहीं हो जाता, मन नीवा होना चाहिए। जब भोग लगाओ गुरु जी को तो मन नीवा होके लगाओ कि गुरु जी ये लंगर ब्लेस करो, मेरे को चांस मिल गया, दुपट्टे मार, 4 तरीके लपेट घूट के फिर जा रहे हूँ, पर मन ही नीवा नहीं हुआ, है ना। भाई मुझे तो मौका मिल गया गुरु जी, थैंक यू सो मच, इतने में से मुझे चूज करने के लिए, उसमें आप फंस गए, वो तो अच्छी बात है। बट लंगर किस पर्पस से दिया जाता है? सब की सारी संगत का कल्याण हो गुरु जी, सारी संगत का भला हो, इसलिए हम लंगर का भोग लगाते हैं। अपने लिए नहीं सज सुज के दुपट्टे लाके 2-4 आंसू आगे नहीं, वो एक भाव है, अच्छी बात है, और उसके पीछे क्या है कभी ये भी सोचा करो कि वो भोग जब लगता है तो सारी संगत के लिए लगता है। आपको मौका दिया गया, अच्छी बात है, बट असल चीज क्या है, उसके अंदर जो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स अपनी जिसको कहते हैं एनर्जी डालनी है सारी संगत के लिए, उसके लिए आप प्रे करो और अरदास करो, है ना। राधे नमना। मैं कितनी लकी हूँ मुझे, आपने मुझे चूज किया। मैं लकी में फंस गया। पर जब भोग लगाया तो बोला गुरु जी ये भोग आप, मतलब आप इस पे भोग लगाएंगे ताकि सारी संगत ब्लेस हो जाए, तब तो मजा रस भी है ना। तो ये होती है छोटी छोटी चीजें जो इंसान को
और जोड़ती है एक दूसरे। और जब जितना आप दूसरों का भला सोचोगे, मतलब मन में कभी उनके लिए कोई विचार ऐसा नहीं आता, उतना ही आप पाओगे कि आप गुरु से नजदीक होते जा रहे हो। जितना किसी का कूड़ा करकट सोचोगे, किसी के बारे में गलत सोचोगे, उतना ही आप पाओगे कि आप गुरु से दूर होते जा रहे हो। क्योंकि आप ये देखोगे कि संगत में ही गुरु है। आप ये सोचो कि गुरु जी ऐसे बैठे हैं, उनके लिए आसन और गद्दी इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपनी एक रूह जब आती है, उनकी रूह आती है यहाँ पर विराजमान होती है, उनकी रूह के लिए लगाते हैं ना। तो कभी आपको वो नजारे भी दिखा देते हैं गद्दी के ऊपर भी, बट ये नहीं कि जबरदस्ती आप जाके गद्दियों में देख लेना, कोई ना कोई फिगर तो बन जाएगा। बट कुछ मैंने कहा मुझे ठोस दिया करो, ये है भी इधर एक त्रिशूल बन गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो तो कोई ना कोई फॉर्म, जैसे कोई कपड़ा है वो तो ले भी लेगा। मैंने कहा कुछ ऐसे ठोस दिखा दिया करो ना, मैंने कहा ये तो बच जाएगा हमारा, मैं किस विश्वास करूंगी। बात कहने की अपने गुरु को ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। सो बड़ा अच्छा सा अदब है, ढूंढो नहीं कि मुझे कोई चमत्कार दिख जाए, मुझे सत्संग में कुछ ऐसा दिखे जो दूसरों को नहीं दिख रहा, और मैं फिर दूसरों को बताऊं मुझे ये दिख रहा है। मतलब ढूंढो नहीं, जो अपने आप आना है उसे सामने ही आना। अगर अमृत वर्षा होनी है उसे सामने होनी है, जबरदस्ती आंखें स्क्वीज करके देखने की जरूरत नहीं है। अपने आप जो भी गुरुजी ने नजारे दिखाने होते हैं, जो भी गुरुजी ने करना होता है, वो अपने आप आता है। आपके कुछ कहने से करने से नहीं होता, वो तो पुकार सुनते हैं। इस पूरी एंटायर सत्संगत में किसी भी एक संगत के अंदर की कोई पुकार होगी, कई बार गुरुजी उसके लिए आते हैं। पता है ऐसा होता है कि सत्संग तो हो रहे होते हैं हमारी आत्मशुद्धि के लिए, हमारे अंदर को क्लीन करने के लिए, पर जब गुरु जी की प्रेजेंस आपको फील तब होती है, किसी एक बंदे की बड़ी जोर की पुकार लगे तो गुरु को आना पड़ता है। तो इसीलिए ये मत सोचो कि मेरा घर है तो मैंने बुलाया तो आएंगे गुरु जी, ऐसा नहीं होता। आपका भाव देखेंगे गुरु जी, अच्छा बड़ी वधिया है कुड़ी, या बड़े वधिया बंदा आएगा, चलो मेरे घेरा मार के जाइए, संगत भी आएगी। गुरु जी को संगत अपनी बहुत प्यारी है, बहुत ही ज्यादा प्यार है गुरु जी को अपनी संगत से। तो इसे सोच समझ के संगत में भी जब जाओ तो सोच समझ के जाओ, सोच समझ के ऐसे कि जो बोलने वाले हो सोच समझ के बोलो। घरों में भी ऐसे ही करो, मैं ये नहीं कह रही, तो जैसे बोलने लगो तो देख लो कि अच्छा उसके अंदर भी तो गुरु बसता है, वो फिर गुरु जी को लगेगा कि ये देखो मेरी संगत का दिल दुखा दिया। ऐसे तो आपस में आप गुस्सा कर लेते हो, बट जैसे नॉर्मल बात में गुस्सा कर दिया, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं खा रहा, खा ले फलाना ढिमकाना वगैरह, बट सबसे ज्यादा जरूरी है किसी की आत्मा को नहीं दुखाना। किसी को इतने कड़वे बोल मत बोलो कि उसके अंदर उसको चीर के चले जाए। ये बात का ख्याल रखना चाहिए जरूर, क्योंकि ये कर्म है आपका। एक होता है आपके सोचने का कर्म, आप लंगर स्टार्ट करा दो। एक होता है आपके सोचने का कर्म, एक होता है आपकी सोच में एक कर्म बनता है, फिर आपके जो आप बोलते हो उसका भी कर्म बनता है, और आप जो करते हो उसका भी कर्म बनता है। तो ये नहीं है कि हम तो कुछ करते नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, बट सोच तो वो भी कर्म बन जाता है, क्योंकि आपकी इंटेंशन बन जाती है। तो गुरु तो सारी इंटेंशन जानते हैं, सारा खेल तो भाव का है, और सारा खेल आपके मुंह के वचन जो निकलते हैं उसका है, और सारा खेल आप जो करते हो उस चीज का है। इसी से आपके कर्म बनते हैं, कोई भी कर्म हो, प्रारब्ध फलाना ढमकाना, आई डोंट नो, मैं तो कंफ्यूज ही हो जाती हूँ। मैं कहा जो है आप देख लेना, चेक कर लेना कितना रह गया, कितने वो खाते में रह गया नहीं रह गया, वो हिसाब किताब आपके पास है, मैं क्या चाहती हूँ। ऐसे गुरु जी को जैसे हम बहुत प्यार से, जैसे हम जैसे गुरु जी के साथ ऐसे बैठे हुए ना, गुरु जी को ये बहुत पसंद है। ऐसे एक बार ना हम शादी पे गए, तो हमें शादी का कार्ड मिला, और गुरु जी ने भी शादी पे जाना था, तो हम सब प्यार शार होकर शादी में, पता नहीं किसकी शादी, जानते ही नहीं, पर गुरु जी ने इन्विटेशन कार्ड दिया, हम गए। वहां गए तो देखा कि गुरु जी की जो स्टेज है, नॉर्मली क्या होता है, इतनी स्टेज होती होगी, सीढ़ियां चढ़ के जाओ, ठीक लगता है। उनकी स्टेज इतनी ऊंची बनाई, 6 फुट ऊपर और 7 फुट, पता नहीं कितने 10 फुट ऊपर स्टेज उनकी बना दी। ऐनी छोटी जी इतनी सी स्टेज, इधर से सीढ़ी चढ़ो, एक तो हिले, ऊपर से गुरु जी वहां बैठ गए, इतने अनकंफर्टेबल हुए गुरु जी,
और फिर हम खड़े भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि मतलब ऐसे लगा जैसे मचान सी बना दिया होंगी। वो तो बड़े घबराए गुरु जी, उनको तो इतना अनकंफर्टेबल लगा। हम सारी संगत पीछे खड़े होकर उनको ऐसे करके ऊपर देख रहे हैं, और थोड़ी देर गुरु जी 10 मिनट सारी संगत जितनी आई उनके दर्शन किए, गुरु जी दफा दफा हो गए, क्योंकि वो इतने अनकंफर्टेबल है। बाद में पता लगा कि गुरु जी को ना ऐसे इतना ऊंचा नहीं अच्छा लगता, गुरु जी को अपने संगत के साथ ऐसे बैठना अच्छा लगता है। यू नो, कितनी बड़ी बात है ना। कोई लोग गनमैन लेके चलते हैं, तो गुरु जी गनमैन नहीं लेके चलते थे, तो गुरु जी तो ऐसे निकल जाते थे। पता लगा गनमैन लेके जा रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया लगी हुई है। हाँ जी। सो नहीं, उसमें हाँ डाल देना, कोई बात नहीं आती। सो ये सारी चीजें जिसको कहते हैं कि गुरु प्यार, गुरु अपने संगत को प्यार करता है। मतलब मैंने बहुत देखा है ऐसे कभी कभी जैसे चलो अच्छी छोटी छोटी बात सुना देते हैं, ठीक है। एक बार ऐसे हम शादी पे गए, गुरु जी ने ना वो शादी पे बुलाया। सो एक एक एंगेजमेंट थी और एक शादी थी। तो हम जब एंगेजमेंट पे गए तो वहां पर प्रॉपर ड्रिंक्स भी थी, और आपकी क्या कहते हैं नॉन वेज भी था। ऐसा नहीं है। तो गुरु जी ना एक छोटी सी उसमें बैठे हुए थे सोफा चेयर पे, और हम जाके बैठ गए गुरु जी के पास। तो हम जाके बैठे तो गुरु जी ने बैठने ही नहीं दिया। तो हम चप्पल कह रहे तू होटल में आया, फंक्शन में चप्पलें उतार के क्या कर रहे हो? अच्छा गुरु जी, मतलब जाओ एंजॉय करो, खाओ पियो, यू नो, जाओ पियो, ड्रिंक करो, नॉन वेज खाओ, जो मर्जी। उन्हें कभी रोक टोक नहीं लगाई आपको। यहाँ पर गुरु जी के पास आना है, नॉन वेज मत खा के आना, ये नहीं खा के आना, ये आप मत खा के जाओ, अच्छी बात है। बट कोई बेचारा, मतलब आपके जो लड़के होंगे, बच्चे होंगे, हस्बैंड होंगे, वो खा के जाए हाय धर्म भ्रष्ट हो गया, हाय हाय हाय, ये नहीं करके जाना, ये सब हाय हाय नहीं करते, ठीक है। अगर वो मन के सच्चे हैं, उनका मन कर रहा है जाने को, तो ले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। मुंह में कोई इलायची खिला देना होता है। तो जो खा के ऐसे जा रहा है, तो उसको मतलब ये नहीं कि है, मतलब बेचारे को बोले ये ब्रश करो, फिर उसके बाद बोले स्ट्रीम माउथ वॉश भी कर लो। अरे क्या है, मुंह का सुच्चा नहीं, दिल का सुच्चा होना चाहिए। तो ये सब जो हमने ड्रामे बना रखे हैं, ये नहीं करना। जिसकी जितना कोटा लिखा हुआ है उसने उतना ही खाना है, पीना है, तो इसलिए आप उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। एक सवाल मुझे किसी ने पूछा था फोन के ऊपर कि आप बोलते हो कि नॉन वेज, मैंने कहा ऐसा है कि जिसका जितना कोटा है उसने खाना है, आप जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते, और आप करोगे तो फिर आपको खाना पड़ेगा। मेरा चलो कैसे, मेरे गुरु जी कहते थे, कह रहे अगर तूने इसका ये कंप्लीट नहीं किया, इसको अपना कर्म कंप्लीट कर। तो इसलिए हमने लास्ट टाइम भी एक बड़ी अच्छी व्याख्या सुनी थी ना, वो खुजली वाली डॉग की सुनी थी ना। हाँ जी। तो आपको जिसका जो कर्म है उसको पूरा करना, तो आप उसको क्या कर लोगे, आप किसको कितना कहने दोगे। तो ये सब चीजें जो हमारे अंधविश्वास हैं, हमने अपनी थ्योरीज डाली हुई है बीच में। गुरु तो बहुत सिंपल है, उन्होंने आपको जैसे हो, टेढ़े हैं मेरे हैं, आपको अपनाया है। अगर आप नेचर के नहीं अच्छे थे, तब भी आपको गुरु जी ने बुला के आपको अपनाया है और चेंज किया। तो ये हम कौन होते वाले किसी को जज करने वाले। जैसे कोई भी गुरु जी के पास जब आता था तो गुरु जी हर तरह के आते थे, क्रिमिनल्स भी आते थे गुरु जी को, जिन्हें मत्था टेक दिया। तो जो संगत होती थी, संगत क्या सोचती थी, अरे ये भी गुरु जी के पास आया है, उसको तो गुरु जी ने बैठा के रखा हुआ। गुरु तो आपकी सोल देखता है, अल्टीमेटली वो सोल है। तो इसीलिए आप जब किसी को जज नहीं करो, तो गुरु जी और उसकी जर्नी, तो उसका गुरु का कनेक्शन, आप अपना कनेक्शन बनाए रखो। आप अपना देखो कि जब आप बड़े मंदिर सत्संग में जाते हो, आपका कनेक्शन लग रहा है, दूसरे का कितना लग रहा है ये नहीं देखना। तो ये छोटी बातें अगर आप याद रखोगे ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि हम गुरु जी से जुड़े हुए, और धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगी। तो ये ज्यादा फालतू की चीजों में पड़ना नहीं,
अब अपने आप खुद ब खुद आप देखोगे कि जैसे जैसे आपके अंदर कोई गुण आते जाते हैं, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी क्या है, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा क्या करेगा, खराब ही करेगा माहौल। सिंपल सी बात है, किसी और को गुस्सा आ रहा है वो भी खराब करता है माहौल। तो कोई भी चीज जो आपके घर के माहौल को, आपके अंदर के माहौल को, जो आपके अंदर की जो एक माहौल है ना, अंदर के माहौल को खराब करती है, वही नेगेटिविटी। आपको किसी से जेलसी हुई तो क्या सड़ेगा वो, मतलब भगवान को भी तो उसके पास है, वो तो अभी आया, गुरु जी आपने उसको दे दिया, वो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हम मंजीरे बजाते रहेंगे गुरु जी। एग्जाम्पल देंगे कि ये जेलसी क्या कर रही है, जिसके लिए आप जेलस हो रहे हो उसको असर नहीं होगा, जो आपका अंदर है धीरे धीरे करके सड़ता जाए, और क्या कर रहा है, नेगेटिविटी लेके आ आपकी एनर्जी खराब कर रहा है। तो यही नेगेटिव एनर्जी होती है, इसी को हम नेगेटिविटी कहते हैं, जो आपका अंदर का माहौल और बाहर का माहौल खराब करती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसके एक्शंस बुरे हो सकते हैं। कोई भी इंसान बुरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सोच जो अच्छी है और उसके कर्म खराब, खून खराब कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी की चोरी करके, व्हाटएवर, आई डोंट नो, जो भी कर रहा है, तो उसका एक्शन खराब है, बेशक उसका मन अच्छा हो। तो इसीलिए हम किसी को जज नहीं करें, किसी संगत में किसी संगत को जज नहीं करना। कि कोई जब डूब रहा होता है उसके कर्मों के अनुसार, तो उसकी हंसी मजाक नहीं उड़ाना, उसका साथ देना है, उसका हाथ पकड़ लेना। तो अगर आप ये सब करोगे तभी संगत दिलाओगे, अच्छी संगत और गुरु जी की प्यारी संगत। तो उस श्लोक पे जय गुरु जी, मुस्कुराते रहना, मैं तो बातें करती रहूँ, मैं पता ही नहीं क्या क्या बात कर रही हूँ। और अच्छा हाँ, गुरु जी की बात सुनाने लगी थी ना, मैं उनसे सुनाने लगी थी, ऊंचे गुरु जी, वो तो सुनाई थी, ऊंचे हो गए थे है ना। तो जैसे कई बार हम लोग हाँ खाते पीते नाचते, तो एक दिन ऐसे हम जो गए, तो मैं चलो अच्छा आज पर्सनल से सुना देती हूँ, तो कभी सुना देना चाहिए, मौके कम मिलते हैं, कभी सोचे नहीं सुनाना चाहिए, फिर सुनाई देती ऐसे ही ना हम। तो उस दिन जब एंगेजमेंट थी तो वहाँ पे डीजे भी था, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, पार्टी है तो डीजे भी होगा। तो बड़ा एक फेमस गाना चला था, बीवी जलाए रही जी घर और जब वो गाना था तो वो आ गया, मेरे को नाचने का तो शौक, मैंने फिर वो गाने पे नाचा, गुरु जी के लिए नाचा, बीवी जलाए रही जिगर से किया, यू नो व्हाटएवर, आगे क्या बोलना है। तो उसके डांस के गुरु जी बड़ा शर्मा है। ये एक पर्सनल चीज है, बट ये एक पर्सनल ऐसी चीज है जिसमें एक साफ है, एक प्योरिटी है, इसमें कोई गंदगी नहीं है ना। तो जब आप नाचते तो आपने समर्पण कर दिया कि मेरा अच्छा बुरा जैसे भी हो, वो तो आप ही की ना, और फिर उनके साथ मस्ती भी तो, मौज मस्ती भी तो करनी होती है ना। गुरु जी भी तो खुश होते हैं, देखो नाच रही है या फिर संगत नाच रही है, उनको खुशी होती है जब संगत खुश होती है। तो ऐसे ही नेक्स्ट डे शादी थी, तो हम गए थे, तो ऐसा नहीं कि हमें बड़े ऐसे पूरे कपड़े, हमें ढंग के कपड़े पहन के, ऐसे पॉल्टरनेट भी पहन सकते थे शादी पे, सत्संग या गुरु जी को मिलने जाते नहीं पहनते थे, शादी वाला था पॉल्टरनेट पहन के जाना, हम भी पॉल्टरनेट पहन के चले गए और फिर वहाँ बैठ गए। अच्छा शादी तो अटेंड ही की, खाना पीना भूल गए, वहाँ जहाँ गुरु जी बैठे थे हम भी वहाँ जाके टिकते, मतलब साड़ी में थी, और जाके ना बैठ गई, और फिर गुरु जी गए, नीचे था हमारा सबका बैंकेट, मतलब हमने तो लंगर ही खाया या खाना पीना की अरेंजमेंट नीचे था संगत के लिए। सो क्या हुआ कि उधर से हम निकले तो गुरु जी लिफ्ट में जा रहे थे, तो मैं भी पीछे पीछे, और जो दो तीन लोग बहुत उनके साथ बड़ी क्लोज होती थी ना, उनके पीछे पीछे जब संगत चलती थी तब भी ऐसे होता था, तो सारे के सारे मैं उस लिफ्ट में घुस गए, मैं बाहर खड़ी रही, मेरे को मेरे को मुझे भी तो जानना था। ऐसे ही गुरु जी के साथ नजदीकी अच्छी लगती, कुछ बोलना नहीं है उनको, उनके पास खड़े रहना, उनको निहारते रहना, यू नो। जिसमें गुरु जी की वो पग वाली फोटो नहीं है, दूल्हे वाली, वही शादी थी, समझ गए। तो हम ना
नीचे गए तो मैं ना थोड़ी मायूस हो गया, चलो कोई बात नहीं, वो नीचे जाएंगे जब लिफ्ट ऊपर आएगी नहीं जाऊंगी। मैं सोच ही रही थी कि कोई बात नहीं, इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुला, चला जा इतना क्या, मतलब वो जा रही है एकदम से, सारे एक सेकेंड का थॉट पकड़ते हैं, सब सोचो। तो तब और आज में कोई फर्क नहीं है, आज भी ऐसे पकड़ लेते हैं आप। छोटी सी बात आप कभी याद करके देखना अपनी जिंदगी में, छोटी सी बात ये है कि गुरुजी मेरे 4 घर का मकान है, 10 मकान का होता है चुटकी में, वो ही वैसी चीजें नहीं, रूहानी चीजें भी होती, कुछ आपको खुश करते हैं, आपके दिल को खुश करते, वैसी वाली चीज आपके दिल को खुश करते, दुनिया को खुश करने के लिए भी 4 से 10 कर रहे ना, अपने आप को आप 4 करने में भी बड़े ऐश से रह रहे हो। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपके अंदर की खुशी के लिए, जो आपको अंदर से खुश करती है कोई चीज, उस खुशी के लिए गुरुजी हासिल नाजिल करेंगे, जो चाहते कि आप अंदर से खुश हो, आपका मन खुश करो, है ना, तो मन खुश है तो बाकी सब चीजें खुश। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा गुरुजी से गप्पे मार लो, मेरे को बड़े दिन बाद मिला है मौका, गोल गोल गए तो कमजोरी बन गई गुरुजी बैठा, तो अब इतना अच्छा लगता है उनके साथ बैठ के बात करके। आज तो मुझे बड़ा मजा है, मैंने कहा पूरे दिन से आपको लग ही नहीं पड़ा, मुझे पूरे दिन से आपको प्यार ही नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं, मेरे को उमड़ ही नहीं रहा था, आज तो बस बरसात और मस्त बना दो, ठीक है। तो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार, सारी संगत को ऐसे ही लगे रहो, सिंपल तरीके से लगो, ज्यादा आपकी अपनी एक जर्नी, दूसरों के साथ मत कंपेयर करो, आपका अपना खाता है, उसका अपना खाता है, उसके खाते में पुराने जैसे कर्म होते हैं, उसके खाते में ज्यादा थे, आपके खाते में अगर कम नहीं है तो भी क्या हो गया, पर आप गुरु के पास जाते जाते आपका खाता और बढ़ता जा रहा है। सो योर आपका बैंक, वो वाला बैंक बैलेंस नहीं है, आपके कर्मों का जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप गुरु जी के पास जा रहे हो और गुरु जी के साथ जुड़ रहे हो। तो खुश रहोगे ना, मन को खुश करोगे, गोलगप्पे खाने का मन तो इमीडिएटली चले जाएगा। अच्छा मंगवा लिया। आंटी आपके साथ कॉफी पीनी है, मैं कहने वाली हूँ कॉफी पीने का मन है, आपके कैफे कैफे चले पे जाओ। हाँ ऐसे वो अलग बात है, मतलब आई विल बी डिफरेंट। आप कभी भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, और आप सबके लिए, मैं थोड़ी ना बोलूँ, फेसबुक पे तो रोज स्वाद मिलता है। हाँ और अगर मैं ऐसे वो डंडा लेके खड़ी हूँ मेरे साथ, तो इसीलिए खूब सारा प्यार करो गुरु जी से, उनसे जुड़े रहो और अपने आप को बदलते रहो, अंदर से बदलो, अंदर से खुश रहो यार, छठो तभी तो गुरु जी नाच चाहते थे, छठ दुनिया की परवाह, आज आप नचिया बजाते हो, इस दुनिया की परवाह छोड़ो, क्योंकि दुनिया तो है ही अजीब अजीब तरह की, पर आपके अंदर की दुनिया को संभाल लो और खुश रहो, ठीक है। तो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार। जय गुरु। सत्संग करना चाहे